Assalamu alaikum students, welcome to online class. It is a turn of class 3 social study. Today we will start our first unit, that is about geography. Look on your book page number 2. Geography mean about earth. इस यूनिट में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जो है वो स्पेस में कैसे होती है, सूरज उसके साथ कैसे होता है, ठीक है। अर्थ के बारे में मुकम्मल जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। द अर्थ, लुक ऑन योर बुक, द अर्थ इन स्पेस। स्पेस खला, ज़मीन के इर्द गिर्द जो एक एरिया है, एरिया से आगे खला होती है जहाँ कोई हवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, ठीक है। The earth, the sun and the moon are all part of solar system. इससे पहले हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि सन, प्लैनेट्स और मून, ये सारे जो हैं अर्थ, ये हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। द सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन एंड द 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम किसका बना हुआ है? एक सन है और उसके साथ क्या है? 8 दूसरे प्लैनेट्स हैं दैट मूव अराउंड 8 इन स्पेस, जो सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, ठीक है। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट, इनमें से अर्थ भी एक प्लैनेट है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ जो है उसके इर्द गिर्द एक कवर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये कवर किस चीज़ का है? विच इज़ मेड ऑफ लेयर्स ऑफ एयर दैट कीप ऑल लिविंग थिंग अलाइव। जो सारी ये जो है, ये जो एयर ज़मीन के इर्द गिर्द एक कवर है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? इट इज़ मेड ऑफ लेयर ऑफ एयर, एयर का बना हुआ है, और ये सारी चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रखता है। क्योंकि आपको पता है कि एयर हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होगी, एयर में ऑक्सीजन होती है जो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है, अगर एयर नहीं होगी तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, ना हम इंसान, ना प्लांट, ना एनिमल। तो इन सबको ज़िंदा कौन रखता है? एयर रखती है, जो ज़मीन के इर्द गिर्द एक कवर की शक्ल में हम मौजूद है, ठीक है। स्पेस इज़ अ वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काई। ज़मीन से बहुत दूर मुकम्मल तौर पे डार्कनेस है, अंधेरा है, जिसको हम स्पेस कहते हैं। देयर इज़ नो लाइट आर एयर इन स्पेस, स्पेस में ना कोई लाइट है ना कोई एयर है, बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट। और वहाँ पे क्या है? मिलियन, लाखों की तादाद में स्टार्स भी हैं और प्लैनेट्स भी हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, जो ज़मीन से तकरीबन कई लाखों किलोमीटर दूर हैं। वी कैन सी the stars at night, but sun we can see sun during the day। हम रात को, हमें आसमान पे सितारे नज़र आते हैं, ठीक है, लेकिन हम सूरज को किस टाइम देखते हैं? ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त, दिन के दौरान हम सूरज को देख सकते हैं, और रात को हमें क्या नज़र आता है? स्टार्स नज़र आते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, सूरज की तरफ कभी भी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। इट कैन डैमेज योर आइज़, ये आपकी आइज़ को डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा, क्योंकि सूरज की जो रेज़ होती हैं बहुत सख्त होती हैं, हमारे आइज़ के लिए नुकसानदेह हैं, ठीक है। इसीलिए डायरेक्टली कभी सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, ये सन की है, ठीक है, ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है। ये मून दरमियान, मून जो है वो अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सन क्या है? द सन इज़ अ वेरी ब्राइट स्टार, सन खुद एक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही चमकदार एक सितारा है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, ये असल में बहुत ही
जो हॉट गैसेस हैं उनका बना हुआ है। एक बड़ा सा ह्यूज, बहुत बड़ा सा एक बॉल है, किस चीज़ का बना हुआ है? हॉट गैसेस का। एंड इट गिव अस हीट एंड लाइट, और हमें क्या दे रहा है? हीट और लाइट। इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स। ये अर्थ से और बाकी प्लैनेट से बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ये छोटा क्यों नज़र आता है? क्योंकि हमसे बहुत दूर है। आपको पता है दूर की चीज़ आपको छोटी नज़र आती है, इसी वजह से, क्योंकि सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, मिलियन किलोमीटर अवे, सो इट लुक्स वेरी स्मॉल टू अस। द अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस। अर्थ जो है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है। इट स्पिन्स इन एंड anti-clockwise direction. It completes one round in 24 hours. ठीक है, ये जो है द अर्थ जो है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, बल्कि ये मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉक कैसे चलता है? ये जैसे यहाँ पे ये क्लॉक है, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, तो अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे अपनी ही जगह पे स्पिन कर रही है, मूव कर रही है, और इसका एक चक्कर जो अपनी जगह पे पूरा होता है वो 24 आवर्स में पूरा होता है। ठीक है, द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन। सूरज के गिर्द भी मूव कर रही है। ठीक है, इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन। और ये सूरज के गिर्द अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए इसको एक 1 ईयर चाहिए, एक पूरा साल चाहिए, 365 डेज चाहिए। ठीक है, अपने गिर्द जो ये पूरा चक्कर करती है, जो स्पिन कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, वो 24 आवर्स है। ठीक है, और दूसरी इसकी मूवमेंट किधर है? सूरज के गिर्द, ऐसे राउंड राउंड फॉर्म में सूरज के गिर्द मूव कर रही है, जो उसको 1 ईयर चाहिए एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए। 1 ईयर मीन कि 365 डेज चाहिए। ठीक है, ये हमने सन के बारे में पढ़ लिया, अर्थ के बारे में पढ़ लिया। नाउ लुक ऑन द मून। द मून इज़ क्लोज़र टू द अर्थ। मून जो है वो ज़मीन के कुछ करीब है, बाकी प्लैनेट्स और स्टार्स की निस्बत मून जो है वो अर्थ के थोड़ा करीब है। इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ। ये अब अर्थ से छोटा है। ठीक है, एंड इट इज़ सॉलिड बॉडी, एक सॉलिड बॉडी है, गैस की नहीं बनी हुई। सन क्या था? सन इज़ द बॉल ऑफ ह्यूज गैसेस। ठीक है, ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन किसका बना हुआ था? हॉट गैसेस का। लेकिन मून क्या है? इट इज़ अ सॉलिड बॉडी, ये एक बॉल है, जैसे बॉल होती है वैसे। इट हैज़ नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई हीट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई हीट नहीं है। ठीक है, इट्स लाइट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सन's लाइट। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो इसका रिफ्लेक्शन हमें तब नज़र आता है, तब ये हमें नज़र आता है। द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सेटेलाइट। मून को हम क्या कहते हैं? नेचुरल सेटेलाइट। वो कुछ सेटेलाइट ऐसे होते हैं जिनको हम खुद भेजते हैं स्पेस में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ये जो है नेचुरल सेटेलाइट, अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक सेटेलाइट है जो मूव कर रहा है ज़मीन के गिर्द, बिकॉज इट गोज़ राउंड द अर्थ। इसको सेटेलाइट क्यों कहते हैं? सेटेलाइट ऐसी चीज़ होती है जो ज़मीन के गिर्द या फिर अर्थ के गिर्द अर्थ के गिर्द या फिर सन के गिर्द राउंड में मूव करती है। तो मून मूव कर रहा है, इस वजह से हम इसको सेटेलाइट कहते हैं। द अर्थ एंड मून बोथ मूव राउंड द सन। और ये दोनों फिर सूरज के गिर्द भी मूव कर रही हैं। कौन दोनों? अर्थ भी और मून भी, दोनों सूरज के गिर्द भी मूव कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गई मून के बारे में। उसके बाद है कि अक्सर आप देखते हैं कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दोबारा दिन आता है। इसकी क्या वजह होती है? व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? अर्ली इन द मॉर्निंग वी से द सन इज़ राइजिंग। सुबह के वक्त हमें क्या लगता है कि सूरज राइज हो रहा है, सूरज तुलू हो रहा है, निकल रहा है। इन द इवनिंग वी से द सन इज़ सेटिंग। शाम के टाइम हम कहते हैं कि सन इज़ सेटिंग, सूरज गरूब हो रहा है। एक्चुअली द सन डज नॉट मूव एट ऑल। असल में सन जो है वो मूव नहीं कर रहा होता। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट।
जो मैंने आपको बताया ना कि स्पिन कर रही है अर्थ अपनी जगह पे, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से हमें डे और नाइट नज़र आते हैं। इट इज़ द डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, ठीक है, जो ज़मीन का हिस्सा इस वक्त सूरज के सामने होता है वहाँ पे होगा दिन। इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन, जो सूरज से दूसरी तरफ होगा, अवे होगा, दूर होगा, वहाँ पे क्या होगा, रात होगी। नाइट टाइम फॉर अस इज़ डे टाइम फॉर पीपल ऑन अदर साइड ऑफ द अर्थ, ज़मीन की दूसरी तरफ के रहने वाले लोगों के लिए उस वक्त क्या होगा, डे होगा। तो खैर जैसे ये देखें, ये है सन, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ अभी मूव कर रही है। अभी यहाँ पे जो एरियाज़ है, यहाँ पे ये जो एरियाज़ है, जो यहाँ पे जो जो कंट्रीज़ इधर होंगे जो सूरज के बिल्कुल सामने है अर्थ के, अर्थ का वो हिस्सा, वहाँ पे होगा डे। अब पिछली साइड पे तो सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, वहाँ पे होगी नाइट। फिर जब ये स्पिन करते हुए यहाँ पहुँचेगी तो इसका ये हिस्सा जो है वो यहाँ आ जाएगा बैक साइड पे, और ये वाला बैक वाला इधर आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा डे, उधर हो जाएगी नाइट, ठीक है। ये इस तरीके से ये अर्थ जो है वो मूव करते हुए जब दूसरी जगह पे जाएगी, स्पिन करेगी, तो वो उसका, क्योंकि ये अपनी जगह पे स्पिन कर रही होती है, जैसे ये स्पिन करती है इसका जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहाँ डे होगा, और जो सूरज की पिछली साइड पे होगा वहाँ पे नाइट होगी, ठीक है। और ये पीछे आपको मून भी नज़र आ रहा है, ये मून इधर मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखें पिक्चर में, ये हिस्सा जो है ये सूरज है, ये सूरज है, सूरज की शुआएं यहाँ पे पड़ रही हैं, इस हिस्से में है डे, यहाँ पे है नाइट। ये डिफरेंट टाइम्स लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे डे टाइम है और यहाँ पे क्या है, नाइट टाइम है, ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग है, ठीक है। अब ये हिस्सा जब इधर आएगा तो इधर डे हो जाएगा, और ये हिस्सा इधर चला जाएगा तो ये नाइट हो जाएगा, ठीक है। डे एंड नाइट की समझ आ गई। ये असल में डे एंड नाइट क्यों होते हैं? द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ काजेज डे एंड नाइट। जो जैसे बॉल स्पिन करती है ना, क्रिकेटर की बॉल हाथों में उनके स्पिन कर रही होती है, मूव कर रही होती है, इसी ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है, ऐसे हाथ, तो ये जो मूवमेंट होती है इसको स्पिनिंग मूवमेंट कहते हैं। तो अर्थ एक टाइम पे दो तरह की मूवमेंट हो रही है, एक सन के गिर्द और एक उसकी अपनी जगह पे मूवमेंट, ठीक है। We have done its two question. Look on your book page number 5. इस पे है what do we find in space, ठीक है, what is the sun made of, what is the earth surrounded by, does the earth stay in one place, how do day and night take place। तकरीबन इसके 5 क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों के नोटबुक्स पे हुई हुई हैं, आपके पास नोट्स में हैं। लर्न दैम, इफ़ you have written on your copies then write them again on register, otherwise complete your work in your copies and prepare them for your exams. Till next lecture, Allah Hafiz.